स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनोहर थाना में 5 लाख कीमत की सागवान के अवैध लकड़ियों का भंडार पकड़ा। मंझर में अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर 5 फाइटर मशीन पकड़ी। झालावाड़ में पॉक्सो न्यायालय में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। डग में कर्मचारी ने खोल दी बिजली विभाग की पोल। सुनेल में चारागाह भूमि के अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भवानी मंडी के आरटीएम मिल में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। और अब तक आपने देखी हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि नागर और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस थाना मनोहर थाना ने जालमपुर रोड पर कॉलेज व शमशान घाट के बीच जंगल में सागवान की अवैध लकड़ी के भंडार के खिलाफ कार्रवाई की। 101 नग सागवान लकड़ियां जब्त करने में सफलता हासिल की। अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। विशेष अभियान के तहत अवैध सागवान की लकड़ी के भंडारण की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 101 नग सागवान लकड़ी कीमत करीबन 5 लाख रुपए को जब्त किया गया। इस पर अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मंदसौर जिले की रेतम नदी में लंबे समय से चल रहा अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह खनिज विभाग का अमला नदी के रास्ते से पानी के बीच चल रहे अवैध फाइटर मशीनों के पास पहुंचा और इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की। इस दबिश के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई माफिया मशीनों को पानी में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। खनिज विभाग के अमले ने मोटर बोट की मदद से पानी के बीच लगी इस अवैध रेत निकालने की फाइटर मशीन व शक्सर मशीनों को किनारे तक लाया गया। टीम में मुख्य रूप से मंदसौर जिला खनिज अधिकारी भावना सेंगर सहित अन्य अधिकारियों का अमला मौजूद रहा। जिला अधिकारी ने बताया कि 5 फाइटर मशीनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई, जो कि नीमच जिला क्षेत्र के माफियाओं की बताई जा रही है। लंबे समय से यहां पर अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत भी मिल रही थी। इस पर टीम बनाकर आज अवैध रेत खनन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। बता दें कि रेत मशीनों के बीच इस संसाधन में कई सत्तारूढ़ लोगों के नाम भी जुड़े हैं। बहरहाल अवैध रूप से नदी में फाइटर मशीनों का संचालन फिलहाल खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद रुक गया है, तो वही रेत माफिया में हड़कंप मचा है। मतलब जो कार्रवाई हुई है अवैध रेत खनन को लेकर, क्या कार्रवाई हुई? ये आज हमने टोटल 5 नावें पकड़ी हैं और जितना हमें पता चला है कि ये नीमच निवासी लोगों के हैं और इसमें कुछ बाहर के लोग हैं जो नावें पे काम कर रहे थे और इनको संचालित नीमच जिले के कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक कोई नागदा करके है, उनका नाम सामने आया है और एक कोई गणपत है। श्योर मैं अभी नहीं हूँ क्योंकि जो हमने अभी जिन लोगों को पकड़ा है वो खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक नाव थी जिसमें से लोग भाग गए, तो हमें उसका आइडिया नहीं कि वो एक्चुअल किसकी थी, पर हम लोग खींच के यहाँ दिलीप बिल्कॉन के कैंपस में लाए हैं। अब इनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। मैम, इसके अलावा कुछ और कार्रवाई की संभावना है? जो सिर्फ 5 हैं, और भी चल रहे हैं? देखिए, हम जब सुबह जा रहे थे 7 बजे के करीब, 7 से 8 के बीच है, नागदा सीमा में थी, तो वो एक संयुक्त कार्रवाई से ही पॉसिबल है। वरना क्या होता है, हमारे अधिकार जो क्षेत्र है वो मंदसौर तक ही है। तो एक तो पानी है, पानी में एक सीमा है, अपनी लिमिट है, क्योंकि हमारे पास एक ही बोट मशीन थी। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें और कहीं से नाव अवेलेबल हो जाए, पर किसी ने भी हमको सहयोग नहीं किया। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई हमको। दूसरा क्या है कि जब 2 स्टेट या जिले की सीमा मिलती तो संयुक्त। पोक्सो न्यायालय नंबर ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं सहयोगी भाई को 5 वर्ष के कठोर दिया गया। पोक्सो कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश गणेश कुमार ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास 71,000 के अर्थदंड से दंडित किया। केस की पैरवी लोक अभियोजक राम हेतार ने की। मामले में 20 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। नाबालिग पीड़िता को अपने गांव से बलात्कार कर ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी दीपक को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा उसके भाई जो पीड़िता को बलात्कार लाया उसको सहयोग करने वाले को 5 साल से दंडित किया। और इसमें 20 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। कितना पुराना प्रकरण था ये? सर ये 3 साल 2 साल पुराना प्रकरण था। झालापाटन थाने झालापाटन। डग विधानसभा के सहायक अभियंता कार्यालय के एक कर्मचारी ने विभागीय अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने मीडिया के विभागीय मिलीभगत को उजागर करते हुए बताया कि उसे बिजली चोरों को रोकने की सजा इस कदर मिली कि उसे कार्यमुक्त के आदेश थमा दिए गए। दरअसल हेल्पर के पद पर कार्यरत सुरेंद्र मीणा का कहना है कि वह कनिष्ठ अभियंता के निर्देश पर उमरिया JSS सहित अन्य गांवों से बिजली चोरी के 65 से अधिक प्रकरण बनाए थे। वहीं विभागीय अधिकारी ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उस पर ही कार्रवाई करते हुए कार्य से मुक्त कर दिया। बता दें कि जिस गांव में यह बिजली के प्रकरण बनाए गए थे वह विधायक कालूराम मेघवाल का ही गांव है। ऐसे में यह पूरी घटना अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। किस पद पे हैं आप? कर रहे पर सेकंड बिजली विभाग कर्मचारी हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि मेरे ड्यूटी जो था डग लगाया गया था अधीक्षण द्वारा, तो डग में मैंने ड्यूटी के ज्वाइन करने के बाद मुझे उमरिया JSS पे अधीनस्थ फिटर इंचार्ज आबिद हुसैन के पास लगाया गया था मार्च रिकवरी तो DC PDC करने के लिए। वहाँ पर मैंने मेरे अंतर्गत FRT टीम के साथ मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ पे जो सहायक अभियंता द्वारा और कनिष्ठ अभियंता द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं करी, उसके बदले में मुझे वहाँ से रिलीव कर दिया गया। अतः आपके जरिए मैं मीडिया के माध्यम से मेरे अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो फोटो FRT के अपलोड किए गए थे, समस्त फोटो के ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, तो मतलब आपको कार्य मुक्त कर दिया गया है वर्तमान? वहाँ से तुरंत प्रभाव से मुझे हटाकर अधीक्षण में यहाँ भवानी मंडी लगा दिया गया। कारण उसका? अब ये कारण तो ये जनप्रतिनिधि हो सकते हैं या कार्रवाई जो मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर दबाव भी हो सकता है। मतलब बिजली चोरी पकड़ी आपने तो आपको कार्य मुक्त कर दिया गया? हाँ, वहाँ से कार्य मुक्त कर दिया, जबकि वहाँ पे निगम। सुनेल में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सुनेल निवासी एक व्यक्ति ने कलेक्टर कार्यालय झालावाड़ पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापनकर्ता ने बताया कि सहायक अभियंता PWD सुनेल व तहसीलदार सुनेल द्वारा कार्रवाई के नाम नोटिस देकर सिर्फ इतिश्री कर ली है, जबकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं पूर्व में कलेक्टर द्वारा दिए आदेशों की भी पालना नहीं की जा रही है। 4 मार्च से 10 मार्च 2025 को 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मिल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी दिनेश राजपुरोहित, सुनील शर्मा एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने सुरक्षा के काम करने की प्रतिज्ञा ली। फैक्ट्री प्रबंधन चंद्र प्रकाश BK सिन्हा एवं मुख्य सुरक्षा अधिकारी कुलवंत सिंह के द्वारा सभी कर्मचारी को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। सभी ने सुरक्षा से काम करने की शपथ ली। फैक्ट्री परिसर में आग से सुरक्षा उपकरण की एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें सभी कर्मचारी गणों को सुरक्षा उपकरणों के बारे में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई। फायरमैन और सिक्योरिटी टीम द्वारा फायर हाइड्रेंट ड्रिल एवं ट्रेडर ड्रिल अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की ट्रेनिंग भी दी गई। और ये थी अब तक की खास खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज,
GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल।